अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट रिलेशन बिटवीन डायोड करंट एंड डायोड वोल्टेज। ठीक है, डायोड करंट और डायोड वोल्टेज के दरमियान जो रिलेशन होता है उस रिलेशन को हमने आज के लेक्चर में डिस्कस करना है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम इसको इंट्रोडक्शन के साथ। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है, सिंस द डायोड करंट आईडी, डायोड करंट को आईडी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, रिमेंबर दैट इज रिलेटेड विद डायोड वोल्टेज वीडी, डायोड वोल्टेज को वीडी से डोनेट करते हैं। ठीक है, सो इनके दरमियान जो रिलेशन है वो हमारे पास किस चीज़ के बराबर होता है, वो हमारे पास बराबर होता है आई डी इज इक्वल टू आई एस इंटू ई रेस टू दी पावर के वी डी ओवर टी -1। ठीक है, इसको हम कहते हैं इक्वेशन नंबर 1। ये रिलेशन होता है हमारे पास जो है वो डायोड करंट और डायोड वोल्टेज के दरमियान। ठीक है, इस रिलेशन के अंदर कौन कौन सी टर्म्स यूज़ की गई हैं या फिर ये रिलेशन हमें क्या बताता है, इन्हीं चीज़ों को हमने जो है इस छोटे से लेक्चर में हमने डिस्कस करना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे देखें कि इस रिलेशन के दरमियान जो चीज़ें यूज़ की गई हैं, जो टर्म्स यूज़ की गई वो क्या है। ठीक है, तो सबसे पहली बात वेयर आई एस इज़ रिवर्स सैचुरेशन करंट। यहाँ पे देखें आई एस आपको नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ये क्या है हमारे पास रिवर्स सैचुरेशन करंट है। एंड टी इज़ टेम्परेचर इन केल्विन। ठीक है, और इसी यहाँ पे देखें हमारे पास ये देखें जो है वो टी नीचे यूज़ हो रहा है ना, टी क्या है हमारे पास टेम्परेचर इन केल्विन में लेना है। ठीक है, इसको और इसी तरह से देखें हमारे पास यहाँ पे देखें के भी यूज़ हो रहा है। ठीक है, ये रहा के। ठीक है, ऊपर और के क्या है यहाँ पे एज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट यूज़ हो रहा है। और इस बोल्ट्जमैन कांस्टेंट जो है वो किस चीज़ के बराबर होता है, ये बराबर होता है के इज इक्वल टू 11,600 ओवर ईटा। ठीक है, इसको हम कह देते हैं इक्वेशन नंबर 2, ये बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट देखें यहाँ पे मुझे, और यहाँ पे ये जो ईटा यूज़ हुआ है ये क्या है, वेयर ईटा इज़ आइडियलिटी फैक्टर। ठीक है, ये ईटा क्या है हमारे पास यहाँ पे आइडियलिटी फैक्टर है। ठीक है, तो बस यही छोटी छोटी टर्म्स है जो इसके अंदर हमने यूज़ की। आईडी यानी कि जो है वो डायोड करंट है, आई एस सैचुरेशन करंट, के बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, वी डी डायोड वोल्टेज, टी क्या है टेम्परेचर इन केल्विन है। ठीक है, तो ये थी छोटी छोटी टर्म्स यूज़ हुई थी। ठीक है, तो इसी तरह जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट बराबर इस चीज़ का था जिसमें हमने ईटा को किया कि ये हमारे पास क्या है आइडियलिटी फैक्टर है। ठीक है, इसकी रेंज क्या होती है हमारे पास, इट्स रेंज इज़ बिटवीन 1 एंड 2। इसकी जो रेंज है वो 1 और 2 के दरमियान होती है। तो यहाँ पर मज़ीद देखें द वैल्यू ऑफ ईटा इज इक्वल टू 1 फॉर जर्मेनियम एंड ईटा इज इक्वल टू 2 फॉर सिलिकॉन। ठीक है, हमारे पास जर्मेनियम के लिए ईटा की वैल्यू 1 होती है और सिलिकॉन के लिए ईटा की वैल्यू 2 होती है। कब, व्हेन आईडी, यहाँ पे देखें। ठीक है, व्हेन आईडी यानी कि डायोड करंट इज़ लो, जब हमारे पास जो डायोड करंट है वो लो होता है। ठीक है, याद रखिएगा। द वैल्यू ऑफ ईटा इज़ यूनिटी, ईटा की वैल्यू 1 होती है। व्हेन आईडी इज़ हाई, जब हमारे पास जो आईडी है या डायोड करंट है वो हाई होता है। ठीक है, द थर्मल वोल्टेज इज़ गिवन है। ठीक है, तो जो थर्मल वोल्टेज है वो भी हमारे पास यार ठीक है वो किसके बराबर होता है, वो बराबर होता है वी टी इज इक्वल टू टी ओवर 11,600। ठीक है, ये हमारे पास क्या है थर्मल वोल्टेज है, वी टी फॉर थर्मल, वी फॉर वोल्टेज, वी टी इज इक्वल टू टी ओवर 11,600। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 में देखें हमारे पास के की वैल्यू पड़ी हुई है। ठीक है, ये वाली देखें। ठीक है, ये वाली है। ठीक है, तो यहाँ से जो है हम क्या करेंगे, ये यहाँ पे जो है हम इसको रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, ये देखें हमारे पास ये टर्म लिखी हुई है ना 11,600। ठीक है, तो इसकी अगर हमने वैल्यू निकाली हो तो ये वाला जो ईटा है के साथ जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा ना, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वहाँ से हमें इस टर्म की वैल्यू मिल जाए। तो इसकी जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, के इंटू ईटा पुट कर सकते हैं। ठीक है, सो यहाँ से ये जो टी है ठीक है इस साइड पर आकर देखिए इसके साथ यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इज इक्वल में कौन सी चीज़ आ गई, ये हमारे पास एक ठीक है बनी। सो इसको हम कहाँ पुट करते हैं, पुट इन 1, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करते हैं। किस जगह पे, इक्वेशन नंबर 1 देखिए हमारे पास ये है। ठीक है, सो हमारे पास जो है वो रिलेशन क्या बना है, ये हमने बेसिकली हमने किसकी वैल्यू निकाली है, के ओवर टी की वैल्यू निकाली है। ठीक है, इसमें देखिए आपके पास ऊपर आ रहा है, ये देखिए के ओवर टी आ रहा है। ठीक है, वी डी को नहीं छेड़ना है, के ओवर टी की जगह पर उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर देना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें जब पुट किया तो वी डी देखे वैसे ही आ रहा है और उसकी जो वैल्यू है 1 ओवर वी टी इंटू लैम्डा, तो वो हमने इसको इसके साथ रिप्लेस कर दिया। ठीक है, तो यही हमारे पास जो है वो इसका जो मेन रिलेशन है जो कि हमारे पास डायोड वोल्टेज और डायोड करंट के दरमियान होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखिए इसको वाइंड अप कर सकते हैं। दिस इज़ द रिलेशन बिटवीन डायोड करंट एंड डायोड वोल्टेज। ठीक है स्टूडेंट, तो इसमें देखिए आपको पता है कि जो वी डी है ये डायोड वोल्टेज था, ईटा आइडियलिटी फैक्टर, वी टी थर्मल वोल्टेज है। ठीक है, और आई डी जो है वो डायोड करंट है और आई एस जो है वो ये सैचुरेशन करंट था। ठीक है, तो ये था हमारा स्टूडेंट्स आज का लेक्चर छोटा सा जिसमें हमने एक छोटे से इंपॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस किया है, रिलेशन बिटवीन डायोड करंट एंड डायोड वोल्टेज। सो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।